अनुभव से बताना चाहती है। हाँ जी। दीदी, मेरी और मेरी देवरानी में 10 साल का अंतर है हाँ शादी में। जी। तो दीदी यही हुआ था, मैं जब शादी होके आई तो ऐसे ही लगता था कि मेरे को, मैंने इतना सहा, ये कभी नहीं आया कि मैंने सहा। ये तो था कि बड़े हैं, बड़ों को आता है, ये कभी नहीं आता था। अपन तो जैसे थोड़ा थोड़ा मदर लोग की डेथ के बाद ऐसे लगा कि इसको ज्यादा बिगाड़ दिया जाता, उसको कोई कुछ नहीं कहता, सब कुछ मेरे को कहा जाता सुनीता को। और दीदी अंदर में इतनी घुटन होती थी कि सब मेरी तरफ उंगली क्यों करते हैं, मुझसे उम्मीद क्यों करते हैं। दीदी इतनी घुटन होती थी। और इतने प्यारे रिश्ते होते हैं, उसमें खटास आ जाती है। और जबकि सामने वाले की कोई गलती नहीं है, वो न्यूट्रल है, उसकी क्या, वो तो अपने 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 वही आपका कहना है कि अपनी कमाई लेके आई है। मैंने जो कमाया मुझे वो मिला, वो अपनी कमाई लेके आई है, तो उसका तो कोई रोल नहीं है। उसको जो माहौल मिल रहा है, जो कुछ भी मिल रहा है, और दीदी वो क्लास वो भी सुन रही है इस टाइम, और दूसरे रूम में। तो दीदी हमारा बहुत ही इतना खुशी रहती थी, सारा टाइम अपने आप से क्वेश्चन रहता था कि मैं ही क्यों। बहुत दीदी ज्ञान में आने के बाद भी मैंने दीदी अपनी क्लास स्कूल में भी पूछा, सेंटर पे भी पूछा कि मेरा ये क्वेश्चन है कि सुनीता को ही क्यों फोर्स करा जाता है, सुनीता पे ही क्यों ली जाती है। मैं अपने दिल से सब कुछ करती हूँ, मेरे मन में ये भी नहीं आता ये सच्चे दिल से करती थी सेवा, ये भी नहीं आता। उसको हमेशा छोटी बहन ही समझा था, परंतु कहीं ना कहीं क्वेश्चन आता था, इसको क्यों नहीं कहते, मुझे को कहते। और दीदी जब ये क्लास हुई हमारी, और जब भावना दीदी के द्वारा मेरे को अपनी रीजन पता चला, अपनी ही कमी मुझे महसूस हुई। दीदी वही रिश्ता इतना प्यारा है, इतना प्यारा रिश्ता है। इसे बहन जो भी थी, मेरे को नाम नहीं पता, उसको मैं कहूँगी रिश्ते बहुत प्यारे होते हैं। अपनी गलती को अपना देना ही रखो, अपना ही हमें देना है, क्योंकि बड़ों को हमें भगवान ने बड़ा बनाया है। मैं बड़ी आई हूँ तो मेरी देनदारी ज्यादा है, ये सिखा दीदी। यस, वेरी नाइस। बहुत अच्छा सुमिता बहन, आपने अपना अनुभव शेयर किया। होप आप सभी को समझ में आई होगी वो बात कि किस तरह हमें अपने फर्ज निभाने हैं और अपना भाग्य समझना है कि मुझे मौका मिला है मेरा कर्जा उतारने के लिए। और दीदी इसके साथ एक बात कहूंगी, आप सब सहयोगी भी हैं। पहले लगता था वही आत्माएं जो घर की लगती थी कि मुझे कह रहे, नहीं अब वो सहयोगी है, क्योंकि मेरा जरिया खुद को बदलना पड़ा, खुद को ही देखना पड़ा, तो चेंज आने से बहुत अच्छा हो गया दीदी। सब सहयोगी हैं, अब किसी से कोई शिकायत नहीं है। थैंक यू दीदी। आप दिखलाएंगे कुछ थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। दीदी विनीता बोल रही हूँ दीदी। दीदी सुनीता बहन और हम एक ही परिवार, हम दोनों ही हैं। अच्छा, आप ही देरानी हो उनकी? जी दीदी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। तो रिश्ते दीदी बहुत प्यारे होते हैं, बिल्कुल सही बोला उन्होंने कि रिश्ते बहुत ही प्यारे होते हैं, क्योंकि हम दोनों है ही, हमारा तो जन्मों जन्मों का कल्पों कल्पों का रिश्ता है। तो बहुत ही अच्छा दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन, आपने भी मोहर लगा दी सुमिता बहन के अनुभव के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी के कुछ अनुभव शेयर करना है या कोई क्लैरिटी चाहिए है? हाँ दीदी, जैसे इन्होंने बताया तो मैंने सुना, कभी कभी दीदी मन में भी ये आता है, जैसे बताइए आपको कि सास ने ऐसे किया, तो कभी वैसा नहीं, मेरे को ये घर में रहना ही नहीं, मेरे को अलग रहना है। तो युगल को भी रोज बोलते हैं अपन अलग रहना है, अलग रहना है, ये घर में नहीं रहेंगे। तो मन में ये चीज का भी बहुत क्वेश्चन होता है बीच में, और कुछ ऑप्शन नहीं दिखता अलग होने का, तो अंदर में थोड़ी सी तकलीफ होती है। ये घर में भी रहना है, सहना भी है, अलग भी नहीं हो रहे हैं, कब तक इनके साथ रहना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है दीदी। बहन हम लोग नेगेटिविटी, हमारी किचन भी एक है, हमने भी स्पोर्ट से निकले, पर किचन एक है, बहुत प्यार, अलग नहीं है। अब किससे अलग होना है? देख लो रीटा बहन, रिश्ते तोड़ना बहुत आसान होता है ना? रिश्ते जोड़ के रखने में ही एफर्ट्स लगते हैं, और वो एफर्ट्स के लिए ही हमें शक्तियों की जरूरत होती है, ज्ञान की जरूरत होती है, गुणों की जरूरत होती है, और यही हमने खो दिया है, जो बाबा हमारे अंदर वापस से वो लाना चाहते हैं। और अभी आप हमेशा अपने दिमाग से वो निकाल ही दो कि मुझे अलग रहना है या क्या, क्योंकि अलग रहने से, सिंगल रहने से हमेशा अकेलापन महसूस होता है, अकेले रह जाते हैं इस दुनिया में, कोई अपना नहीं रहता है ना। अगर हम प्यार से रहे, समझदारी से रहे, अपनी ड्यूटी समझ के रहे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के रखें,
रिश्ते निभाए ना, देखना पूरी दुनिया अपनी है। जैसा हम बोलते हैं ना, मेरा कोई भी नहीं, सिर्फ बाबा, और बाबा का जो संसार है वो मेरा। तो बाबा का संसार पूरी दुनिया है, और उस दुनिया में आपकी देरानी भी है, आपकी जेठानी, जो भी है, सारे वो रिश्ते आते हैं। तो बाबा की नजर से जब आप वो रिश्तों को देखोगे ना, तो आपको बहुत प्यार आएगा उन रिश्तों को। दीदी हम लोग जैसे घर में 3 लेडीज है, सास है, देवरानी में है, तीनों ऐसा है कि अपना अपना काम करते हैं और अपने अपने रूम में चलते हैं, और ज्यादा अपने से बात ही नहीं होती हमारी किसी की। बस एक किचन के टाइम खाना देना है, हाँ खाना देना है, दे देते हैं, फिर अपने कमरे में चले जाते हैं, मतलब उतना बात होती ही नहीं है। तो ऐसा लगता है साथ में हो ना जी, साथ में रहते हुए भी अकेले, और मतलब अकेले रहेंगे तो भी अकेले, इस टाइप की फीलिंग रहती है। तो अभी आप जेठानी हो, आप घर के बड़े हो, है ना, अभी आप कदम उठाकर देखो, आप बोलचाल बढ़ाओ। इसको कोल्ड वॉर्स बोलते हैं। आप जो बातचीत नहीं करते, मन ही मन संकल्प सभी के चलते हैं, नेगेटिव ही चलते हैं, एक दूसरे के ऊपर काम थोपना, काम चोरी करना, ये सब होता है। अरे उससे मेरा नहीं किया, मैं क्यों ये समझ दो, मैं क्यों इसको बर्तन दो, मैं क्यों इसके लिए करूँ, वो इस तरह इसको बोलते हैं, कोल्ड वॉर्स बोलते हैं, है ना। मतलब ऐसे ना होता है कि दीदी जैसे कोई सामान भी आता है ना, वो अपना कमरे में मतलब एक दूसरे को दिखाना भी नहीं चाहते हैं, मतलब कौन क्या करता है, कहाँ जाता है, मतलब एक घर में रहते हुए भी पता नहीं चलता है। अभी आप ये बदलाव लेकर आओ, आप जब आओ सामान लेकर आओ, बताओ सबको कि ये भी लाया। मैं जब भी आप अपने लिए लाओ ना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनके लिए भी लेकर आओ, थोड़ा बड़ा मन रखेंगे हम, एक दूसरे का केयर करेंगे, एक ही घर में रहकर, हाँ ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो एक दूसरे का केयर करना आप स्टार्ट करो, भले 1 साल लगेगा आपको ये सब करते करते, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा जल्दी, 1 साल के बाद में शायद मिले आपको, है ना, मगर आप हार मत मानना, करते रहना, ये जिद रखना कि मुझे प्यार से इन सभी का मन जितना ही है, इस घर को एक करके रहना ही है, इस घर को मंदिर बनाना ही है। जी दीदी, मैंने क्या 1 महीना 2 महीना से किया, कोशिश की, फिर सामने वाले से रेस्पॉन्स नहीं मिली, मैं कितना करूँ, छोड़ो जैसा रहता रहने दो, तो मैं फिर नहीं हार मानना ही नहीं है। देखो घर तोड़ने के लिए हम हार मानते हैं क्या, कोई भी खराबा करने के लिए हार मानते हैं क्या, नहीं, फट से हो जाता है। जोड़ने रखने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, तो हार मानो ही नहीं, मेहनत करते रहो, तब तक मेहनत करो जब तक वो होए नहीं सफल। जी दीदी, थैंक यू दीदी। ये सुधार। ओम शांति दीदी। मैं एक ज्ञान में आके 3 साल हो गया। मेरे घर में भी एक ही बेटा है, बहू भी अपना घर का एक ही औलाद है। वो आया, कुछ काम नहीं करती थी, मतलब खाना बनाने वाली थी, घर में काम करने वाली थी। अभी हस्बैंड का डेथ हो गया, अभी हम साथ में रह रहे हैं। पहले कुछ भी काम नहीं करती थी, मैं सब कुछ संभालती, मेरे अंदर अंदर आप बोला ना कोल्ड वार चलती थी मेरे अंदर भी। वाली कोई शिकायत है, वो नहीं करते दीदी आपको, जैसे हम ये घर में नहीं तो मैं कभी छोड़ता था। बाद में आने के बाद मालूम हो गया, वो करो ना करो, वो अच्छा कर्म करके आए, इसके लिए वो भुगत रहे खुशी से। चलो ये है मेरा अभी कर्म का लेक्काचार चल रहा है, मैं काम कर रहा है। अभी वो प्यार से मेरे पास बच्चे को भी नहीं दे देता, अभी पूरा दिन बच्चे को मेरे पास ही छोड़, मैं वो नहीं रखा, वो करते सोच के काम कर रही दीदी, बस कितना ड्यूटी मैं प्यार से करती हूँ। वो खाना भी मैं प्रसाद सोच के बना के रख देती हूँ, खुशी से खा के। कभी सोती बैठे रहती, बुक्स पढ़ती है, वो आके बोलती है आज बहुत अच्छा खाना बनाया, ये सांभर अच्छा है, अच्छा बनाया, बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा, भाई छोड़ दिया। मैं बोला ये मेरा एक बेटी है, वो जिद वाली बेटी बन गई मेरा, ऐसा वो सोच के चल रही थी। ज्ञान बहुत गुहे ज्ञान है, इतना समझो उतना है बात। आप वीणा से मैं बहुत सीख लिया दीदी, वीणा है ना, वीणा उसे आपसे बहुत मतलब बहुत सीख लिया। अभी सब कुछ बाबा के ऊपर छोड़ दिए, कितना होते उतना करती हूँ, नहीं होगा तो बेटा आज मेरे वो नहीं हो रहे, किसी को बुलाएगा ऐसा बोल के। आप महान ही दीदी मेरे लिए। थैंक यू वेरी मच सुधा बहन, बहुत अच्छा आपका अनुभव शेयर किया, आपका जो आपने परिवर्तन लाया अपने जीवन में। मैं अभी सब बाबा के ऊपर छोड़ दिया, बाबा क्या करते तुम्हारा मर्जी है, मैं ठीक चल रहे, बस मेरे ड्यूटी कर रहे, पैर से ड्यूटी नहीं है, वो पैर से ही कर रहे, खुशी से कर रहे दीदी। थैंक यू दीदी, थैंक यू।
बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये ऐसे अनुभव सुनना भी चाहते हैं हम कि किस तरह आपको ज्ञान में आकर किस तरीके से परिवर्तन आया है आप लोगों के जीवन में। थैंक यू। पहले मेरे अंदर भी ईगो था, बस मेरा बात ही सुनता है, ऐसा था। मेरा हस्बैंड भी मेरे को बहुत ये करता था। अभी धीरे धीरे मैं भी सीख लिया, नहीं लाइफ कैसा आता है ऐसे ही जाना ही है, सीख लिया दीदी। थैंक यू दीदी। ओके दीदी, थैंक यू वेरी मच सुधा। थैंक यू दीदी। देखो एक एक कैसे अनुभवी है, किस तरह से अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए और जीवन कैसे उनका सत्युगी जैसा हो गया, कितना मिठास आ गया उनकी जिंदगी में। वेरी थैंक यू। यस मोनी सिंह। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। यहाँ भी ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस था, जैसे हमारे घर में भी बहुत हमें मतलब वो आपको मैंने शेयर भी किया था कि भेदभाव वगैरह घर में ससुराल की तरफ से बहुत प्रताड़ना मिली थी शुरुआत में जब आए थे। तो हमें कहीं ना कहीं सास का इसमें बहुत प्रभावी रोल देखते थे। कभी मतलब कितना भी कोशिश करती थी समझाने की तो नहीं समझ पाते थे, पूरा प्यार देना चाहती थी नहीं दे पाते थे, मतलब नहीं समझ, फिर भी नहीं समझती थी। तो बहुत ऐसे ना मुझे लगता था कि नहीं मैं ही ज्यादा सहती हूँ, ऐसा बहुत बार दिल से कष्ट होती थी। तो जब बाबा का ज्ञान और बहुत आप लोगों की समझानी अनुभव जब आने लगे तो विद इन 1 ईयर, और इधर से तो बाबा ने जो किया 1 ईयर में स्लोली, और इधर से 2-3 महीने में ऐसी लिफ्टिंग करवाई कि वो रिश्ता ही इतना प्यारा हो गया कि अब हमें माँ के भी कंपेयर में उनका प्यार ज्यादा लगता है। कि ऐसा नहीं, मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन अभी जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग मुझे एहसास होता है। बस इतना ही किया कि हाँ बस बाबा को सब बातें बोलती गई, उनको बोलना कभी जायज नहीं समझा मैंने। और जो भी बाबा ने बताया कि हाँ यहाँ झुको, यहाँ रुको, यहाँ जहाँ बाबा ने रोका वहाँ सब कुछ समाते गई। उसके बाद भी मीनवाइल ऐसा आया कि यहाँ बहुत खुशी मिली, बहुत अच्छा हुआ। फिर अलौकिक जो परिवार बना वहाँ भी कुछ ऐसी ऐसे संस्कारों से मेरा सामना हुआ जहाँ पर अभी दिल शिकस्त हो गई। तो बाबा ने फिर से मुझे बहुत अच्छे से समझाया कि यहाँ सूक्ष्म में खुद की चेकिंग करो, कहीं एक्सपेक्टेशन का भाव है, और फीलिंग में जाना मतलब फेल होना। ये 2 बातें उस दिन बाबा ने इतनी क्लियरली किसी आत्मा के थ्रू भी समझाई, तो ये बहुत अच्छा मुझे लगा। और भावना दीदी को भी मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। प्रिया दीदी ने भी बहुत कभी मतलब अनुशासन से, कभी इससे कहीं भी कुछ बोल के समझाया ना तो मैंने एक्सेप्ट किया वहां पर, और उसका इतना पॉजिटिव रिस्पांस आया है, इतना रिजल्ट इतना प्यारा आया है कि आज सारी बातें ऐसे लगती है कि कुछ थी ही नहीं, हम ही लोग बस उसे बड़ा बना रहे थे। ये रिश्ते संभालना नहीं आ रहा था क्योंकि समझानी ही नहीं थी, हमारे दिमाग में कुछ था ही नहीं। अब प्यारा बाबा मिला, इतने सारे प्यारा परिवार मिला जो हमें ऊंचा उठा रहा है। थैंक यू दीदी, आपका भी, भावना दीदी का भी। और एक चीज और शेयर करना चाहूंगी, खुशी की बात है, जो बाबा जैसे हमें समझाता है ना दीदी, तो वैसे हम एज अ प्रोफेशन टीचर है, तो वही समझाने के तहत हमने स्कूल में वही समझानी, वही मतलब विदाउट छड़ी और बहुत सारी चीजें ऐसे की जो बाबा हमें समझाता है, वैसा संकल्प सेवा से भी किया। तो हमें कल ही बेस्ट बिहार की बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मिला है। तो सारे परिवार थैंक यू बाबा। ये बाबा को ये अवार्ड मैं समर्पित करती हूँ, सारे संगठन को, सारे परिवार को समर्पित करती हूँ। थैंक यू बाबा। थैंक यू मोनी सिंह, थैंक यू वेरी मच। आपने जो अनुभव आपके शेयर किए कि विद इन शॉर्ट टाइम 3 महीने के अंतराल में ज्ञान में आए तो चल ही रहे था, ये 3 महीने में जिस तरीके से आपको लिफ्ट मिली है, बाबा बोलता है ना उसी कला में जाना है अभी, चलते हुए नहीं, भागते हुए भी नहीं, उड़ना है। तो आपने वही रास्ता अपनाया है। सो वंडरफुल, थैंक यू वेरी मच। जी दीदी, अभी एकदम उड़ने का ही अनुभव हो रहा है, इतना लाइट। अभी कितनी भी परिस्थिति सामने, बहुत सारी परिस्थितियां हैं। मीनवाइल पापा का इतना हुआ, और हमारी लौकिक भाभी का भी कैंसर का ही इशू था, तो उनके भी सारे बातें थी बहुत सारी, लेकिन कहीं भी प्रभाव में नहीं आ रही हूँ।
कहीं समस्या में अटक नहीं रही हूँ, बहुत सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, लेकिन अब डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, फुल्ली पावरफुल स्थिति अनुभव करती हूँ। और ये सब 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 की सब मतलब इतना दिल से थैंक यू बोलने का मन करता है कि इतना जल्दी अनुभवी मूर्त आपने बना दिया। दीदी ने तो, भावना दीदी ने वाकई में रियल भाव क्या होता है वो समझा दिया। यस, और प्रिया दीदी ने तो प्रिय बना ही दिया था हमको। थैंक यू बाबा, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, और किसी का कुछ क्वेश्चन? शायद अंजना बहन को भी कुछ शेयर करना था, अगर वो आगे आना चाहे तो। दीदी मैं एक बात पूछूं? हाँ राजी जी, बोल रही थी। दीदी हाँ। मैंने आपकी एक फोटो देखी थी पहले, पता नहीं कहाँ किस प्रकार देखी, बर्थडे था पता नहीं क्या कुछ है। तो कौन सी? वो हाँ जी, आप बहुत छोटे हैं उसमें, मतलब शादी मैरिड है, बर्थडे में शादी थी क्या आपने, है ना? मैं लगा है तो दीदी, तो मैं तो फिर हैप्पी बर्थडे लिख लिया, मैं दीदी है दीदी। अभी तो नहीं पता मुझे आपने क्या देखा होगा। नहीं मैंने देखा, आप बिल्कुल मतलब हट के अलग से दिख रही थी ना। अभी तो काफी मतलब बड़े हो गए, मैं छोटी उम्र की थी, जैसे कोई हाँ, हो 30-35 साल का। पता नहीं किसने देखी, इसमें बर्थडे भी आया था उसका, और थी आपकी बर्ड। बिल्कुल। ये हो अच्छा, गया 3-4 महीने हो गए इस बात को। ओके ओके, कोई बात, मुझे नहीं पता है आपने क्या देखा, जो भी नहीं है। मैं सोचती हूँ चलो, आपकी भी बिल्कुल ऐसे ही जैसे होते हैं भाई, हम लोग जो है मैरिड ओके जैसे ओके, बढ़िया सजे धजे थे, फैशनेबल टाइप। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। मैंने उसमें बस हैप्पी बर्थडे लिख लिया दीदी करके, हमने कहा दीदी है ये। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ जी, दीदी कौन बोल रहा है? उर्मिला बोल रही हूँ दीदी। उर्मिला बहन, हाँ जी बोलिए। हाँ जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है शायद गलतियां तो मेरी ही होंगी, लेकिन वही क्वेश्चन आता है हस्बैंड की तरफ से कि कोई बात, वो जैसे मैं क्लियरिफिकेशन भी देना चाहूँ या कोई बात भी होती है सामने से, तो वो मुझे सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। और जैसे वो एक रील में जैसे भरा हुआ होता है, तो वो सेम रील वैसे ही चलती है, जो भी उनको बोलना होता है उल्टा सीधा कुछ भी नहीं देखते हैं। अब जैसे मैं रात को सो रही थी, रात ही का बता देती हूँ कि रात में मैं सो रही थी, इतनी गहरी नींद में सो रही थी, मुझे पता ही नहीं। इनका थोड़ा सा वो तबीयत ठीक नहीं होता है, तो ये हड़बड़ा के उठते हैं, तो ये पसीने पसीने हो जाते हैं, तो थोड़ा इनको पानी की जरूरत होती है, पास में रहता है, लेकिन वो थोड़ा पीठ पे हाथ फेरना घुमाना पड़ता है। मेरे को एकदम लगा और मैं उठ भी गई, फिर भी मतलब ऐसे ब्लेम करते हैं कि तू कुछ भी नहीं करती मेरे लिए, तू उधर पड़ी रहती है, ऐसे पड़ी रहती है, तेरा लिए सास कुछ नहीं करेगा, तू देख कितनी पापी है, तू कितनी छोटी है। मेरे को कुछ भी समझ नहीं आता दीदी, मैं किस तरह से करूं, क्योंकि ये जो इतना दंस हो रहा है ना ये घर में, बहुत हेवी हेवी नेगेटिविटी जो फील हो रही है। ठीक है, मेरा होता है, मैं करने को तैयार हूँ, समझ भी रही हूँ, और वो बोलती नहीं उतना, लेकिन हद तक गला जैसे दबा देते हैं इंसान, तो फिर वो तो थोड़ा सा तो उस रोकने के लिए मुझे भी तो सामने आना ही पड़ेगा ना। तो उस चीज के लिए मैं बोलती हूँ ठीक है मैं ऐसी हूँ, मान लिया, जब आप सुनने को ही तैयार नहीं है, सामने वाला आपको बोल रहा है, समझा रहा है, मेरी गलतियां हुई, मैंने मान ली है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन अब बोलते तो फिर मैं ये बोलती हूँ, फिर मेरे को गुस्सा आ जाता है दीदी, तो फिर मैं ये बोलती हूँ, मेरे को आपकी इन बातों से नफरत है कि आप इस तरह से क्यों करते हो, इतना समझाती हूँ, आपसे ज्ञान नहीं होता, ये ब्रह्मा कुमारी क्या हो गया, ये ब्रह्मा कुमारी कुछ नहीं, मैं क्लास भी जाना छोड़ दिया, बहुत रेयर जा रही हूँ, काम में अभी बहुत ज्यादा बर्डन है, तो मैं वही कर रही हूँ, सब घर का देखती हूँ, कभी मना नहीं करती, इनका खाना पीना इनका सब कुछ करती हूँ, बोलती कम हूँ बस, क्योंकि जब भी बोलूंगी तो बस इस तरह से बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं नहीं उलझना चाहती अब। तो यही सेम सिचुएशन बार 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 आती है, मैं कैसे ठीक करूँ दीदी इसको अब? बस मन से है ना, आप ये ख्याल निकाल दो कि आप उनके लिए कर रहे हो ना, जी जो भी आप करती हो, आप ऐसा मन में ख्याल रखते हो कि मैं इनके लिए ये करती हूँ, मैं उनके लिए वो करती हूँ,
आप कुछ नहीं करते? नहीं आता दीदी, अपना नहीं आता दीदी, हाँ, बिल्कुल सीरियसली सच में नहीं आता। हाँ, अभी आपको ये सेल्फ चेकिंग करनी होगी। अगर उनके कहे हुए शब्द आपको चुभते हैं, आपके दिमाग में वो घर कर जाते हैं और कहीं ना कहीं उनके उन शब्दों से आपको नफरत होने लगती है, जैसे अभी आपने कहा, तो जी बिल्कुल ये होती कहीं है। ना कहीं, तो ये आपको बैकफायर हो रहा है। जो आप थॉट क्रिएट करते हो आपके माइंड में, वो थॉट के ही बैकफायर है आपको, जो आपको मनस्ताप कर देता है। मनस्ताप यानी आपको गुस्सा दिलाता है उन स्थिति को। तो आपको यह अभी क्लियर है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म हम करेंगे हमें वो रिटर्न मिलेगा। अब भले ही आपके वाचा में नहीं ला रहे हो, आपके कर्मना में नहीं ला रहे हो, कर्मना में भी आप अपना फर्ज निभा रहे हो, जो भी है उनका आप कर रहे हो, मगर कहीं ना कहीं आप संकल्प द्वारा जरूर आपको संकल्प चला रहे हो, जहाँ पे वो निस्वार्थ भाव नहीं है, जहाँ पे आपके उन संकल्पों में नफरत, द्वेष, कटाक्ष, ना सरकाजम बोलते हैं हम उसको, है ना। जी दीदी ये आता है, मैं बोलती भी हूँ कि मुझे आप इस तरह से जब उनको वो तकलीफें होती है, जब उनको वो उनके कर्मों का बैकफायर होता है, वो देख के आप मन ही मन में ये जरूर सोचते होंगे कि अच्छा अभी इनको मिलना शुरू हुआ है इनका, ना। तो ये जहाँ हमारे थॉट में आए ना ये चीजें, तो अभी तक हम निस्वार्थ भाव नहीं लाए। नहीं हुआ दीदी, मैं तो क्लियर बोलती हूँ नहीं हुआ, क्योंकि मेरे को ना ये वजह से ये आपको तकलीफ है, ये नहीं आता कि इनको बैकफायर है। मैं तो हमेशा ब्लेसिंग ही करती हूँ, बाबा ये इस आत्मा को भी वो सुख दे, वो जाने इतनी प्योर सोल है, सिर्फ मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इनके मन में देखो घर ये कर रही है ऑफिस से बस। मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आप हैं ये बुद्धि से आप कर रहे हो, क्योंकि बाबा ने हमें बोला है कि कोई भी बोले तो उनको ब्लेसिंग ही देना है, तो आप बुद्धि से कर रहे हो। आपको मन से करना है, आपकी मन की चेकिंग करनी है कि मन के अंदर आपका क्या है भाव। मन के अंदर के भाव अगर नहीं परिवर्तन किया ना आपने, तो आपको जो ये तकलीफ उठानी पड़ रही है ना, वो ये बैकफायर की ही तकलीफ है। नहीं तो वो कुछ भी बोले ना, आप पे असर नहीं होता। ये मेरा खुद का अनुभव है, मैं बोल रही हूँ। मेरे को तो आज भी सुनना पड़ता है। क्या सुनना पड़ता है पता है जी? हाँ, सोच हुए खा के बिल्ली हज पे चली। समझ में आया इस कहावत का? जी 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 दीदी। तो सोचो, हमको आखिरी वक्त तक ये सुनना पड़ने वाला है। तो बस मन से हमको ये करना है। जब तक मन से हम परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हमें असर ही नहीं होगा। अभी मेरे पे कोई असर नहीं होता। मेरे को कोई भी कुछ भी बोले, इवन अपने ग्रुप में भी बोलता है, या अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में कुछ कुछ बोले, या लौकिक में अलौकिक में कोई मेरे को पर्सनली आके बोलते हैं, या कुछ भी ऑडियो मैसेज भेजते हैं, अब मेरे पे कोई भी इन बातों का असर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मेरे मन से वो किया है। और मन से जब हम किसी को माफ कर देते हैं मन से, तो उनके कहे हुए शब्द भी हमें दर्द नहीं देते, तकलीफ नहीं देते, हमको उन पर रहम आता है। क्यों रहम आता है? कि एक दिन उनको ये बातें उनको भी समझ जाएगी। अब मुझे एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, मुझे दिल को भी बुरा नहीं लगता उसका। ठीक है? जी 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 दीदी, मेरे सच में मेरे को पता है ये बात, लेकिन मैं हर्ट कर जाता है ना, तो फिर मेरे दिल से नहीं होता है, क्योंकि फिर मेरे को बहुत अंदर तक चली जाती है ये इतना, मतलब जो बुरे से बुरा जितना बोलना होता तो है। उन्होंने देने का कर्म किया, तो आपने भी तो लेने का कर्म किया ना। जी दीदी बोले ना, कर्म किया है तो उसकी तकलीफ मिलनी ही है आपको। जी दीदी, इस पे मैं कैसे वर्क करूं दीदी? वो बहुत मेहनत करती तो मैं बोल रही हूँ ना, दिल से, बुद्धि से नहीं, दिल से माफ करना है, दिल से निकाल देना है। मैं ये नहीं बोलूंगी कि ये भूल जाना चाहिए, ये भुला नहीं सकते हम, रह रह के कभी ना कभी वो याद आता ही है, मगर वो रहम दिल से याद आना चाहिए कि मैंने कितना इनको दुख दिया होगा, जो मुझे इतना रिटर्न में आज मुझे इतना हर्ट हो रहा है वो चीज। तो उनको कितना हर्ट हुआ होगा जब उनका तो कोई कसूर भी नहीं था। जब ये दिल में से निकलता है ना, रहम दिल, तो हमें तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? जी दीदी। जी दीदी, हर वक्त हमको ये देखना है, उनको अपनी तकलीफ जब दिखाई दे ना, तो देखना
कि इससे 100 गुना ज्यादा तकलीफ हमने उनको दी हुई है, जब उनका तो गुनाह था भी नहीं। ठीक है जी दीदी। जी अच्छा, आज वक्त हो गया है। थैंक यू। रेनू बेन, मैं आपका प्रश्न नेक्स्ट सेशन में लेती हूँ, वेडनेसडे के। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति बाबा। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। दीदी ओम थैंक शांति। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू।